और मेरे दोस्त, आज आपके सामने रवि कुमार बैठा है। सोचे आप लोग अपने से बात कर लिया जाए, अपने दोस्तों से थोड़ी बात कर लिया जाए। टाइम तो मिलता नहीं है, तो आप लोग से थोड़ा बात उत कर लिया जाए। गर्मी बहुत लग रही है, फिर भी आपसे बात करने के लिए सीलिंग फैन ऑफ कर रखे हैं। और बताइए क्या हाल चाल है? और सब सही है? बढ़िया। अरे आजकल देखते हैं सब यूट्यूब पे एक से एक वीडियो डालते हैं। कोई अपना स्टोरी सुनाते हैं, कोई अपना रसोई का किचन खाना बनाना सिखाती हैं। सब यूट्यूब पे पैसा कमा रहे, खूब अंधाधुन पैसा कमा रहे हो। सारे पूरे हम लगे पड़े हैं। कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो कोई गाना सिखा रहा है, तो कोई पढ़ा रहा है। डिजिटल का ज़माना है भाई। अपना अपना तरीके से सब अपने कमा खा रहे हैं। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। कम से कम इस तरीके से तो नौकरी से तो कम से कम आज़ादी मिले। 12 घंटा फैक्ट्रियों में जॉब करना पड़ता है, 400-500 रुपये दिहाड़ी बनती है। ज़िंदगी झंड हो गई मेरे भाई, ज़िंदगी पूरी ख़त्म है। बहुत बेकार है ज़िंदगी यार। 12 घंटा ड्यूटी होती है, 9 से 9 ड्यूटी करना पड़ता है। ऊपर से भी 2-4 बातें सुनना पड़ता है भाई साहब। दिल्ली हो, झारखंड हो या गुजरात हो, कोई भी स्टेट हो, आदमी अपना घर परिवार छोड़ के परदेश आता कमाने के लिए कि 2 पैसे कमाए। आने बाद भाई साहब घर परिवार जब छोड़ने के बाद पता चलता है कि अपना से मेहनत करके अपने खर्च को पूरा करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। गांव में जब रहता था अपने बाप के पैसे पे होटल में खाना खाना, बाप के पैसे घूमना, बाप के पैसे पे बाइक पे पेट्रोल भराना, बाप के पैसे पे दोस्तों यारों के बीच में रह के हंसी मजाक करना, घूमना, खर्चा करना, बाप के पैसे पे गर्लफ्रेंड को घुमाना, बाप के पैसे पे गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करवाना वगैरह वगैरह, दिस डैट। बहुत आसान होता है जब अपने ऊपर आता है ना भाई साहब, तो अपना खुद का खर्चा मेंटेन नहीं कर पाता। खुद का खर्चा नहीं मेंटेन पा होता है। बाप जब घर में रहता बोलता बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, लेकिन बेटा यहाँ लगे रहते दोस्तों के चक्कर में, इधर से उधर गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए। हाँ बाबू, हाँ सोना, खाना खाई कि नहीं खाई? क्यों नहीं खाई? क्या बनाई? थोड़ा सा सोना को चोट लग गया। हाँ सोना, चोट लग गया। कैसे लग गया सोना चोट? क्या कर रही थी? ध्यान से काम नहीं करती है या नहीं करती है? सोना कहाँ लग गया? कैसे लग गया? दवा ली? ज़्यादा तो नहीं लग गया? बाप के पैसे पे, बाप के पैसे पे बोलता बेटा पढ़ाई कर ले। बाप के पैसे पे बेटा पढ़ाई भी नहीं करता। समय जब निकल जाता है, समय जब हाथ से निकल जाता है ना मेरे दोस्त, तो ना समझ में आता है कि मेरे माँ बाप जो बोलते थे हमारे लिए, बोलते थे हमारे फ्यूचर के लिए, बोलते थे हमारे भविष्य के लिए बोलते थे, लेकिन उस समय हम ध्यान नहीं दिए। उस समय हम लगे थे बाबू सोना के चक्कर में, दोस्तों के साथ घूमने पे, बाइक पे घूमने पे, दोस्तों के हाथ में हाथ डाल के घुमाने के चक्कर में पड़े रहते थे। कभी नदी पे जाके बैठते थे, कभी अड़े पे जाके बैठते थे। पर स्कूल जाने का मन भी नहीं होता था, माँ बाप के डर से लिए बैग लिए चल दिए, अड़े पर जाके बैठ गए। 1 बजा तो घड़ी के टाइम देखे तो आ गए। माँ बाप बोला छुट्टी हो गया बेटा? बोला हाँ मम्मी छुट्टी हो गया, लंच में ही चले आए। छुट्टी लेके, तबीयत खराब थी, थोड़ी फीवर हो रहा था, चले आए। बेटा बोलता बाबा ऐसे साल कट गए, 18 साल 16 साल पूरे गए। किसी न किसी मुश्किल से ना भी पढ़ने का मन हो तो बाप के डर से, माँ के डर से, कुछ समाज का भी शर्मिंदगी महसूस से 10 तक क्लास पास कर लिए। मन हुआ जब घर की जिम्मेदारी बढ़ गई, घर में जब दिक्कत होने लगा तो चले, अब क्या करें ना। बाप भी तो उब जाता है, बेटा मम्मी भी उब जाता, बोले जा पढ़ो या ना पढ़ो, तुम्हारे भविष्य के लिए बोलते थे। नहीं पढ़ोगे तुम्हारा फ्यूचर खराब होगा, पढ़ोगे तुम्हारा भविष्य संभलेगा। तुम्हारे अरे माँ बाप क्या है, माँ बाप तो चिल्लाते रहता है, बोलते रहता है,
तुम्हारे लिए, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। जब तक बाप है, जब तक बाप कमा रहा है, बेटा पढ़ लो, कुछ कर लो, कुछ बन लो। बेटा को उस समय ध्यान नहीं आता, तो इतना क्या दिक्कत है, नहीं पढ़े लिखेंगे, दिल्ली प्रदेश तो है ही है। सब जाते हैं, चाचा गए, फलना गए, चिलना गए, फलना के अंकल गए, प्रदेश में रह रहे, कमा खा रहे। अरे भाई, प्रदेश में सबकी बस की बात नहीं है। 12 घंटे की जॉब करना, किसी की गुलामी करना सबकी बस की बात नहीं है। 12 घंटे किसी फैक्ट्री में बातें सुनना सबकी बस की बात नहीं है। 12 घंटे में ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सबकी बस की बात नहीं है भाई, सबकी बस की बात नहीं है। आज 12 घंटे 9 से 9, 9 से 9 जॉब करते हैं, 9 से 9, 9 से 9 12 घंटा। सुबह 9 बजे रूम से निकलते हैं, 9 बजे शाम तक जाते हैं, 9 बजे शाम में आते हैं, 12 घंटा हुआ। वहाँ से आने के बाद रूम पे बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, नहाना। भाई साहब, बहुत इतना हरासमेंट हो जाता है, शरीर इतना जवाब दे देता है ना कि खाना खाते के साथ नींद आ जाता है। 11, 12, 12, 1 तो बज ही जाता है भाई साहब, 12, 1 तो बज ही जाता है सोते सोते। फिर सुबह 5 बजे उठो, फिर बर्तन बनाओ, फिर बर्तन धोवो, झाड़ू उड़ू लगाओ, जल्दी 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 खाना वाना बनाओ, लंच पैक करो, फिर ड्यूटी जाओ। इतनी हमारी लाइफ का एंड है। 1.5 महीने में सैलरी मिलती है, 10 से 12 हज़ार में कुछ होने वाला नहीं है प्रदेश में, कुछ नहीं भाई साहब, अपना खर्चा भी नहीं पूरा होता। इसलिए मेरे दोस्त, कुछ करो अपनी लाइफ में। अगर नौकरी नहीं करना चाहते हो ना, जो मिडिल क्लास से फैमिली, जो मिडिल क्लास से है, जिसके पास अभी समय है मेरे दोस्त, जिसके पास माँ बाप पढ़ा लिखा रहा है, पढ़ो। माँ बाप जब तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए तैयार है तो पढ़ो। ये मौका है कि तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारा माँ बाप पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। तुम खुशनसीब हो जो तुम्हारा माँ बाप पढ़ने के लिए बोल रहा है। तुम बहुत खुशनसीब हो मेरे दोस्त कि तुम्हारा माँ बाप पढ़ा रहा है, जैसे भी पढ़ा रहा है, नमक रोटी खा के, जैसे भी। पढ़ो, कुछ करो। अरे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी लगे या ना लगे, कम से कम एक अच्छी नॉलेज तो होगी। बहुत ऐसा फील्ड है मेरे दोस्त, सरकारी नौकरी के अलावा बहुत ऐसा फील्ड है, बहुत ऐसा फील्ड है कि तुम एक अपना, मतलब ये नौकरी की जंजीर से, जो बोलता है ना कि ये दिल्ली गुजरात में आके नौकरी की जंजीर से ना, बेहतर है कि तुम कहीं अच्छे अपना एक छोटा सा धंधा, एक छोटा सा बिजनेस डाल सकते हो। कम मतलब खुद पे, किसी की हमें गुलामी की बंदिश में नहीं रहना है, गुलामी की बंदिश में नहीं रहना है। कुछ तो पढ़ो, पढ़ो दोस्त। अगर नौकरी नहीं करना चाहता तो कुछ पढ़ो। आज के टाइम में भाई साहब पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आज हम आपके पास क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये आप लोग से सोचे पहली बार बात करें, पहली बार थोड़ा बातचीत कर लें। कुछ तो है मेरे दोस्त, पढ़ाई लिखा करो, पढ़ो लिखो। बहुत खुशनसीब हैं तुम्हारे माता पिता जो पढ़ा लिखा रहे हैं। नहीं तो दोस्त, ज़िंदगी बहुत छोटी है, समय चलता रहता है, समय चलता रहता है। समय किसी के लिए ना रुका है, ना कभी रुकेगा, ना कभी रुका था और ना कभी रुकेगा। बेशक आप रुकोगे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुका है। ये बोलते हो ना, बहुत ऐसे लोग बोलते हैं ना, कोई बात नहीं, अभी 5 साल है, 10 साल है, कर लेंगे। भाई ये समय को ना बड़ा मैं करीब से देखा हूँ, बहुत करीब से मैं देखा हूँ समय को। आपके जैसा मैं भी बोलते थे
अभी तो 10 साल है, कर लेंगे यार, ग्रुप डी का नौकरी ले लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बहुत महीने ही बोलते थे भाई साहब। लेकिन समय कब देखते देखते निकल गया ना, पता भी नहीं चला। कब देखते देखते समय निकल गया पता भी नहीं चला। आज मैं वो उस मुकाम पर था दोस्त, जब मैं भी एक नौकरी ही करता हूँ, प्राइवेट कंपनी गारमेंट कंपनी में हूँ, एक्सपोर्ट कंपनी गारमेंट कंपनी में क्वालिटी चेकर हूँ। मन नहीं करता मेरे भाई, मन नहीं करता। 12 घंटा ज़िंदगी उसी में है। 5-9 बजे निकलना, 9 बजे रात में आना, 12-1 बजे सोना, फिर शाम में वही प्रक्रिया दोहराना, फिर ड्यूटी जाना। चुका हूँ दोस्त, इसलिए बोलता हूँ अगर समय रहते हुए अपनी लाइफ को ना एक अच्छा मोड़ दीजिए, एक अच्छा रास्ता दो, जो कि आगे चल के आपका फ्यूचर सही हो। और क्या कहूँ, इस बार नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। अभी तो भाई साहब बहुत गर्मी लग रही है, अगर कुछ बोलने उलने में त्रुटि हो गया हो तो कुछ छोटे भाई समझ के माफ़ कर देना। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी, अगर आपको भी कुछ लगे कि हम कुछ गलत बोले हैं या कुछ हमसे बोलने में और कुछ कमी रही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। रवि कुमार।